छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा प्रेस वार्ता शुरू कर चुके हैं। सुनवाते हैं दर्शकों को क्या कुछ जानकारी साझा कर रहे हैं। पहले भी कहा तो पहले कुछ ऐसा था नहीं, पहले बहुत सारे नियम शर्तें थी और कहा कि 6 महीने तक पुलिस हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस से बाहर ना निकले, ये कैंप हटा लें, वहाँ से कैंप आगे ना बढ़ाएं, ऐसे बहुत सारी कंडिकाओं के साथ कहा गया था जिसका कोई अर्थ बनता नहीं था। और अभी जो इन्होंने कहा है उसमें ये कहा है कि हम युद्ध विराम कर देंगे, तो युद्ध विराम वाला कोई मामला है नहीं। इस तरह की शब्दावली के साथ चर्चा कैसे होगी मैं नहीं समझ सकता हूँ। मैं पुनः कहता हूँ कि राज्य की सरकार अथवा केंद्र की सरकार एक गोली नहीं चलाना चाहती और बिल्कुल पुनर्वास नीति इसीलिए लाई गई है। भाई इतने लोग सरेंडर हुए हैं, उनको उन नीतियों का लाभ ऐसे ही दिया जा रहा है और उनका पूरा जीवन व्यवस्थित हो जाए, इसके लिए पूरी कोशिश सरकार कर रही है। तो ये पुनर्वास नीति आई ही इसीलिए है। आप कहेंगे कि हम इस तरीके से आप कैंप आगे ना बढ़ाएं, तो हम अगर सरकार कहती है तो हम ये कर देंगे, युद्ध विराम कर देंगे। तो युद्ध की क्या स्थिति है? युद्ध विराम कर देंगे? आप कोई अपना कुछ सोचकर बैठा है तो उसका कोई ये नहीं है विषय। बहरहाल ये है कि अगर वाकई चर्चा चाहते हैं, वाकई बातचीत चाहते हैं, तो सरकार 100 बार तैयार है, विनम्रता के साथ तैयार है। और सरकार का बिल्कुल ये कहना है कि अगर आप चाहते हैं तो आप व्यक्ति का निर्धारण कर दें, समिति का निर्धारण कर दें, जिसके साथ वार्ता करनी हो, जिसके साथ बात करनी हो, तो बातचीत ज़रूर की जाएगी। और अगर इसमें कुछ परिणाम निकल पाता है तो मैं सोचता हूं कि सबसे ज़्यादा खुश अगर कोई होंगे तो माननीय अमित शाह जी होंगे, माननीय विष्णुदेव साय जी होंगे। गृह मंत्री का दौरा भी है और दौरा से ठीक पहले ये लेटर आया है, तो आप लोग बस्तर पंडूम के भी कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं समापन के दिन। क्या संदेश माना जाए नक्सलियों की तरफ से? दबाव उन पर काफी ज्यादा बढ़ गया है, हार्डकोर इलाके में हमारे जवान घुसकर उनका सफाया कर रहे हैं। इस पत्र में जो दिनांक दिया हुआ है वो 28 मार्च का है, तो ये पहले ही लिखा हुआ पत्र है। अभी आज ये अप्रैल महीने में हमको मिल रहा है, तो उनके आने से पहले, माननीय अमित शाह जी के आने से पहले ये पत्र प्राप्त हुआ है, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और आने पर उनको ज़रूर इस विषय का ध्यान भी दिला करके और हम लोग चर्चा भी करेंगे। वो स्वयं ही बार बार ये चाहते हैं कि किसी तरीके से बातचीत हो जाए, किसी तरीके से चर्चा हो करके सब कुछ समाप्त हो जाए और सब मुख्य धारा में आकर के अपना जीवन व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ा सकें, ऐसा वो बार बार चाहते हैं। ये जो लेटर आया है, तो तरीके की उन्होंने बात की कि भाई फोर्सेस को विड्रॉ करें तब हम आएंगे और बहुत सारे जो ऑपरेशन चल रहे हैं उनको रोका जाए। तो इन सब सारी डिमांड्स को आप कैसे देखते हैं? क्या ये वाजिब है? और दूसरा ये जो 14 महीने की जो सरकार है, इसमें जो कार्य हुए हैं पर्टिकुलर नेशनल इलाकों में डेवलपमेंट को लेकर, उस पर आपका क्या? इनके पत्र में एक जगह लिखता है कि ये जो सरकार है वर्तमान में भाजपा की, ये संविधान की अवधारणाओं को नहीं मानती। मैं इस पत्र में यही पूछता हूँ, क्या ये संविधान को मानते हैं? को समझना होगा। जो आप स्वयं ही भारत के संविधान को मानने को हम तैयार हैं। भारत के संविधान को मनवाने के लिए ही किसी गांव में अभी अगर तिरंगा झंडा गड़ाया जाता है, फहराया जाता है, तो वो इसीलिए फहराया जाता है कि वहाँ भारत का संविधान लागू हो। वहाँ किसी एक व्यक्ति का कानून, किसी एक व्यक्ति का नाम लागू करने के लिए नहीं किया जाता है, वहाँ भारत का संविधान लागू हो, इसीलिए ये किया जाता है। अभी विगत 1.5 वर्षों में 40 गांव ऐसे हैं जहां ध्वजारोहण किया गया विगत 3 राष्ट्रीय उपलक्ष्यों में, मार्च जनवरी 24 में, अगस्त 24 में और 26 जनवरी 25 में। 40 गांव में पहली बार, इन 40 गांव में भारतीय संविधान लागू किया गया। इससे पहले तो ये नहीं होने देना चाहते थे, अभी उन्होंने अपने पत्र में ऐसा लिखा। इसके साथ ही वो महिलाओं के संदर्भ में अजीब बात कह रहे हैं और सरकारी योजनाओं के संदर्भ में अजीब बात कह रहे हैं। साथ ही साथ कह रहे हैं कि हम युद्ध विराम की घोषणा कर देंगे। तो युद्ध जैसी कोई स्थिति है नहीं। अगर चर्चा करना है तो मैं पुनः कहता हूँ, छत्तीसगढ़ की सरकार भी तैयार है और पूरी उम्मीद के साथ कहता हूँ केंद्र की सरकार भी बिल्कुल तैयार है। और इसमें किसी का निर्धारण हो, किसी चैनल का निर्धारण हो तो बात किया जाए और बात करके एक अंतिम निर्णय तक पहुंचा जाए। बहुत अच्छी पुनर्वास नीति है,
और उस पुनर्वास नीति के माध्यम से नक्सली समर्पण करें, अपना जीवन व्यवस्थित करें। सर, लगातार कार्रवाई से नक्सली इस समय बैकफुट पर है। इस समय उनका पत्र आता है तो कहीं ना कहीं ये ध्यान भटकाने के लिए भी ऐसा कुछ लगता है क्या? या अभी माना जाए कि दबाव में और जवानों को भ्रमित करने के लिए क्या ये पत्र जारी किया गया? मैं आपको तीनों ही बातें, चाहे जवानों को भ्रमित करने हो, चाहे वो दबाव में हो, चाहे वो ये सोचते हो कि हमारा कहीं मन भटके, कहीं कुछ नहीं होने वाला भाई, हमारा कोई मन नहीं भटकने वाला। हमको बड़ी स्पष्टता है क्या करना है, एकदम स्थिति स्पष्ट है। सरकार 100 बार चाहती है चर्चा हो जाए, बात हो जाए और आप मुख्य धारा में आकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, व्यवस्थित जीवन जिएं। सरकार बिल्कुल चाहती है। साथ ही साथ सरकार ये चाहती है कि बस्तर के गांव-गांव तक विकास के कार्य पहुंचने चाहिए। ये भी हो सकता है कि आप लोगों को जो तेवर है उसको थोड़ा सा नरम करने के लिए भी थोड़ा डाला जाए, ये भी हो सकता है कि ये भी साजिश हो सकती है। तेवर का कोई मसला ही नहीं है। सरकार 100 बार बिल्कुल विनम्रता के साथ ही चाहती है कि चर्चा हो जाए, बातचीत हो जाए और ये मामले समाप्त हो जाए। मंत्री जी, वर्तमान स्थिति में कितने ऐसे जिले हैं जो नक्सल मुक्त होने की कगार पर हैं? मुझे लगता है कि 3 ही जिले अब ऐसे शेष रह गए हैं जहां पर कहीं हमारी एक्सेसिबिलिटी कम है। बाकी हर जिले में एक्सेसिबिलिटी है। सभी जिलों के सभी गांव तक आप जा सकते हैं। बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर थोड़ा छोड़ दें, बाकी सब जगह आप जा सकते हैं। कार्रवाई अभी जारी रहेगी सर, जिस तरीके से ऑपरेशन चल रहे हैं वो आने वाले दिनों में भी नहीं, वार्ता होगी तब वो बंद होगा, पर वार्ता शुरुआत हो जाए पहले। शुरुआत का अर्थ ये है कि उनको स्पष्टता करनी होगी। कोई युद्ध विराम कर देंगे कहने का कोई अर्थ थोड़े होता है। बातचीत करना है तो बातचीत किया जाए। सरकार बातचीत के लिए तैयार है। पिछली बार भी मुझे पत्रकार साथियों ने पूछा था कि आप कहते हैं बातचीत करना है तो क्या आपने कोई समिति बनाई? मैंने बड़ी स्पष्टता से कहा था कि भाई 10 बार सरकारों ने समितियां बना ली हैं, बात होती नहीं है। अभी बनाना है भैया, उनको समिति वो बनाए। अभी उनको किसी को भेजना है वो भेजें सरकार के पास। ये सरकार और नहीं भेजने वाली। हम अपील कर सकते हैं, हम प्रतीक्षा कर सकते हैं। उनको भेजना है वो जरूर भेजें, हम बिल्कुल बात करेंगे। सर, नई नक्सल नीति पर लगातार आपको काम कर रहे हैं, सरेंडर पॉलिसी लाए, पुनर्वास नीति लाए, तो आप नई नक्सल नीति को बेहतर करने के लिए और कुछ पहल की जाए? देश की सर्वश्रेष्ठ नीति यहाँ लागू है भाई। पिछली बार जो था वो नक्सल उन्मूलन के लिए नीतियाँ थी। अभी बहुत स्पष्टता है नाम के साथ ही कि नक्सलवादी जो आत्मसमर्पण करते हैं उनका पुनर्वास, और जो इसके लिए इससे पीड़ित हैं, नक्सलवाद से पीड़ित हैं, उनके पुनर्वास की नीति सरकार लेकर आई है। और अब तक के देश के सारे पुनर्वास नीतियों में सर्वश्रेष्ठ है। अब तक के छत्तीसगढ़ के सारे प्रावधानों में सबसे अच्छा है। मतलब मैं आपको अभी आपको PDF तो भेजा हुआ है, उसकी अधिसूचना भी हो गई। अब तक का सबसे बढ़िया है ये। सर, ये देखने में ऐसा है कि जो नक्सल आंदोलन चल रहा है कि जब भी वो प्रसार में आते हैं तो अपने आप को रिबिल्ड करने के लिए इस तरीके की जो प्रपोज है टॉक्स वो करते हैं, तो क्या जो ऑपरेशन है उसको भी उसी तरीके से जारी रखा जाएगा जैसा हो रहा है, या ये जो बातचीत हुई तो उससे थोड़ा? भैया, इसमें उन्होंने लिखा है कि मैंने पिछली बार कहा था कि हम बात करना चाहते हैं। मैं आज भी कहता हूँ बात करना चाहते हैं, लेकिन बात करना चाहते हैं मैं ये कह रहा हूँ, इसका क्या अर्थ होता है? आप मुझे 100 कंडिका लगा कर कहेंगे बात करने को, ऐसे थोड़ी बात होती। बात करना है तो किया जाए, भेजा जाए भाई किससे बात करनी, बताएं क्या बात करनी है वो बताएं, बात करेंगे। लेकिन इसका कतई अर्थ ये नहीं है कि सरकार कहीं रुकने वाली है, आर्म्ड फोर्सेस कहीं रुकने वाले हैं। इसका कतई अर्थ ये नहीं है। ये बिल्कुल स्पष्टता होनी चाहिए कि हम चर्चा के लिए तो तैयार हैं, लेकिन कोई कहे कि 6 महीने पहले रुक जाओ, यहाँ पर कैंप ना लगाओ, तो ये सारी बातें कोई शर्तों के आधार पर कोई चर्चा का कोई विषय नहीं है। मैंने पहले भी तो सुना अपने प्रेस वार्ता में संबोधित कर रहे हैं गृह मंत्री विजय शर्मा, और इसी बीच बड़ी जानकारी ये दी है, बड़ा बयान ये दिया है कि अभी युद्ध विराम नहीं हो सकता है। युद्ध विराम जैसी कोई स्थिति ही नहीं है। ये शब्दावली, इस शब्दावली पर आपत्ति जताते हुए विजय शर्मा उन्होंने कहा युद्ध की थोड़ी स्थिति है, यहाँ पर तो एक शांति की ओर कदम उठाया जा रहा है। इसके साथ साथ अमित शाह के आने से पहले ये पत्र आना महत्वपूर्ण है। केंद्रीय गृह मंत्री भी बातचीत चाहते हैं। पिछले 1.5 सालों में 40 गांव में पहली बार झंडा फहराया गया। केंद्र और राज्य बातचीत के लिए बिल्कुल तैयार है, एक बार नहीं 100 बार तैयार है। मृगेंद्र पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मृगेंद्र जी, सुना हमने क्या कहा है कि एक बार नहीं 100 बार तैयार है सरकार बातचीत के लिए, लेकिन इसी के साथ साथ दोहराया उन्होंने कि ये युद्ध विराम जैसी क्या बात है। इस शब्दावली पर आपत्ति जताते हुए, यानी कि उनका ये साफ कहना है कि यहाँ पर कोई युद्ध नहीं चल रहा है, यहाँ पर प्रयास चल रहा है शांति व्यवस्था को कायम करने का।
देखिए, विजय शर्मा जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने एकदम साफ साफ कह दिया कि जो नक्सलियों ने डिमांड रखी है वैसी उस डिमांड को मानने वाली स्थिति में सरकार है नहीं। सरकार युद्ध विराम नहीं करेगी। सरकार को पता है कि क्या करना है। केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार, जो नक्सलियों को खत्म करने के लिए जो प्लान बनाया है उसी प्लान पे आगे बढ़ेगी। अगर उनको बातचीत करना है, नक्सली वार्ता के लिए तैयार हैं, तो वो खुद कमेटी बनाए। क्योंकि विजय शर्मा ने एक और चीज़ स्पष्ट की कि पहले भी बातचीत के प्रयास हुए, नक्सली बातचीत करना चाहते थे, लेकिन उस समय भी न तो कमेटी बनाई गई न बातचीत हुई। आप 1.5 साल का देखिए ट्रैक रिकॉर्ड। विजय शर्मा ने गूगल फॉर्म तक भरवाए, लोगों से सलाह ली, नई नक्सल नीति बनाई गई, पुनर्वास नीति, तमाम चीज़ें। आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने भी सुनाया कि विजय शर्मा ने कहा कि जो पुनर्वास नीति है वो बहुत बेहतर है। इसके साथ ही एक अच्छी बात, एक अच्छी और महत्वपूर्ण, जो कोई सरकार अगर क्लियर स्टैंड रखती है, विजय शर्मा ने सीधे सीधे कहा कि न तो सरकार रुकने वाली है न फोर्स रुकने वाली है। मतलब जिस एजेंडे पे सरकार आगे बढ़ रही है उस एजेंडे पर आगे बढ़ती रहेगी। बिल्कुल, आप बातचीत के लिए अपील लेकर आए हैं तो बातचीत करने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन साथ ही साथ उन नीतियों पर भी कायम है। पुनर्वास नीति सर्वश्रेष्ठ नीति, इसको एक बार फिर से करार देते हुए यहाँ पर विजय शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।